राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरी नाम वपुए, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे, किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे। किशोरी राधे, श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे भक्तमान के आगे के क्रम में हम आपके लिए लेकर गए हैं ध्रुव जी की कथा, क्योंकि हमारी जो 84 कोस की परिक्रमा है, पैदल परिक्रमा है, जो आज हमारी ध्रुव टीले पे रुकी है और वहीं पर हमारा विश्राम है। तो आज हम पूरी विस्तार से तो नहीं कह पाएंगे, परंतु 20-25 मिनट में जितने हम ध्रुव जी के बारे में और भक्ति महारानी के बारे में कहेंगे। पहला भाग जो हमारा ध्रुव जी, जो राजा उत्तानपाद थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। और दोनों में क्या अंतर था? और वैसे देखा जाए तो हर मनुष्य की यही तो प्रवृत्ति है, एक रुचि एक सुरुचि। एक तो हम अपने जो रुचि हो उस हिसाब से चलते हैं, एक सुनीति जो सुंदर नीति, जो सुंदर नीति से चलते हैं उनका परिणाम क्या निकलता है? ध्रुव, अटल। और जो रुचि से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, उनका परिणाम तो वैसा ही निकलता है। तो 2 रानियां थी और दोनों के एक एक पुत्र था, परंतु जो छोटी रानी थी वो बड़ी सुंदर थी। बड़ी रानी से राजा जी का बहुत ही प्रेम था, परंतु समय के साथ, क्योंकि संसार में 2 ही कारणों से कोई हमसे प्रेम करता है, या तो रूप या गुण। और धीरे धीरे ये तो स्वाभाविक बात है, रूप और गुण में हमारे अंतर आता है। नित्य नया नवम नवम नंदनम, नया कोई है और नई अगर किसी की कथा है तो हमारे ठाकुर जी हैं। उनके अलावा कोई में भी इतने अच्छे गुण भी नहीं है और कोई उनके जैसा सुंदर भी नहीं है। तो संसार कितना भी प्रेम करे, परंतु धीरे धीरे प्रेम कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम और व्यवहार में बड़ा अंतर होता है। प्रेम वही सच्चा होता है जो हम भगवान के हैं, भगवान हमसे करते हैं। हमारे अवगुण है तब भी भगवान हमारे अपने हैं, हमें गुण है तब भी भगवान हमारे अपने हैं। और संसार हमें खाली गुणों से स्वीकारते हैं, अवगुण तो हमारे गिनाते ही रहते हैं। और यही था, जो छोटी पत्नी थी वो राजा से बड़ा प्रेम करने का दिखावा करती थी। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि राजा ने बड़ी पत्नी को एक तरह से देश निकाला सा दे दिया था। वो पहाड़ जंगल में जो राज्य था, अपना महल था, उस महल से थोड़ी दूर पर उनकी कुटिया बनाई हुई थी और वहीं पर रहती थी। और उनके थे ध्रुव जी। न जाने कौन से पुण्य पुंज जब उदय होता है तो किसी के यहाँ पर भक्त का जन्म होता है। और ध्रुव जी जैसा भक्त किसी के अगर हो तो वो महारानी तो आज तक वही, जो कहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़ी रानियां जो है जिनका सुबह नाम लिया जाता है, उन्हीं में हमारी माता का भी नाम लिया जाता है। ऐसे ध्रुव जी थे, 5 साल के थे, अपनी माता के साथ पलते थे, परंतु माता को कोई शिकायत नहीं। सबसे बड़ी बात देखो, माता ने कभी भी ध्रुव जी के मन में द्वेषता भरी ही नहीं। वो अपना प्रारब्ध मान करके ही व्यवहार करती, मन में विचार करती कि जो छोटी रानी है उसके भाग्य में बड़ा सुख है, इसलिए वो सुख भोग रही है और मुझे भगवान ने चुना है भक्ति के लिए। वो बैठ करके भक्ति करती। और कभी कभी राजा जी आते, वो भी छोटी रानी को नहीं सुहाता। और बाद में तो देखो भक्तमाल में है,
और पक्की बात का तो भगवान के अलावा और भक्तों के अलावा कोई नहीं जान पाता। तो कहते हैं कि 2 किलो अन्न भेजा जाता था ध्रुव जी की माता के लिए, पर उसमें से भी वो गऊ के लिए भी निकालती थी, कोई आने जाने वाले संत के लिए निकालती थी और खुद भी प्रसाद पाती थी और ध्रुव को बड़ा प्रेम से पालती थी। तो देखो, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। और धीरे धीरे ध्रुव जी में अपनी माता की भक्ति और माता के संस्कार ऐसे प्रबल हुए कि ध्रुव जी तो हंसते खेलते रहते। परंतु एक बार ऐसा होता है कि बच्चे साथ खेल रहे थे। ध्रुव जी इतने सुंदर थे, 5 साल के थे, पर 5 कैसे नहीं लगते थे, बड़े लगते थे, गुणों में बड़े, रूप में बड़े और वीरता में भी बड़े। तो किसी बच्चे ने ऐसे ही ध्रुव जी के साथ शैतानी करी और ध्रुव जी ने भी बच्चों की तरह उन्होंने भी कुछ उनसे कहा होगा। तो उस बच्चे ने ताना मार दिया, कहा तू इतना ही बलवान बनता है, इतना ही वीर साहसी बनता है, तो हम जैसों पर सांस लगा करके क्या करेगा, जा अपने महल में और मांग अपना हक। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, जो यहाँ का राजा है वो तेरा पिता है और जो तेरा छोटा भाई है और छोटी माँ है। अब ध्रुव जी को बात लग गई, वो दौड़ करके रोते हुए अपनी माता के पास आते हैं और माता से कहते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता क्या सचमुच में राजा जी है? बोले हाँ, तुम्हें किसने बताया, क्या कमी है? अरे तेरे पिताजी जैसा धर्मात्मा राजा कोई हो ही नहीं सकता है, इसीलिए तो तेरे जैसे पुत्र का जन्म हुआ। तो माँ बताओ मुझे। 100 प्रश्न बच्चे ने धर दिए, छोटे से बच्चे ने 100 प्रश्न माँ के सामने रख दिए। कितने उत्तर देती और कितनों का उत्तर ना देती। धीरे धीरे उत्तर देते समझाते समझाते बात अड़ गई और ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे सच बता कि तू यहाँ क्यों रहती है, तू महल में क्यों नहीं रहती? तो कहा देख, मुझ में ना तो कोई रूप है और ना मुझ में कोई गुण है। तेरी छोटी माँ बड़ी सुंदर है और बड़ा गुण है, इसलिए तेरी माँ पिताजी के साथ रहती है। और देख क्यों चिंता करता है, देख मैं भगवान का भजन करती हूँ, गौ सेवा करती हूँ, संत सेवा करती हूँ और तू मेरा लाडला है। कहा ना माँ, मुझे इस बात का उत्तर चाहिए। मेरे पिताजी मिलने क्यों नहीं आते, पर आज मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा। और छोटा सा ध्रुव अपने पिताजी से मिलने जाता है और पिताजी उस समय राजसभा में बैठे थे और उनकी गोद में छोटा सा उनका छोटा पुत्र बैठा था। और जैसे ही देखा पिताजी पिताजी, पिताजी का भी मन उमड़ा। किसने कहा पिताजी गोद नहीं लेना चाहते थे? मन क्या कि उठकर तुरंत हृदय से लगा लूं, अरे आज पहली बार मेरा ध्रुव मेरे यहाँ तक आया है। परंतु जैसे ही उठने को हुए और रानी ने एक आंख निकाली, राजा वही का वही रह गया। क्यों? क्योंकि रुचि से जो काम किया, इतनी अच्छी धर्म पत्नी होते हुए भी जो अपनी रुचि के अनुसार चले तो परिणाम ऐसा ही आता है। फिर संकट खड़े होते ही होते हैं। और फिर माता ने कहा पिताजी मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। तो माता ने कहा अगर तुझे वहां तक बैठना है, पिता की गोद में बैठना है, तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। कहा क्यों? मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। मेरी माता तो कह रही थी आप छोटी माँ हो। बोले छोटी माँ हूँ इसीलिए तो। और वो चाहती ही नहीं थी कि ध्रुव बचे, क्योंकि वो जानती थी कि राजा के जो जितने भी और थे, राजा की जो रानी थी बड़ी वाली, वो पहले बहुत राजकाज में भी हाथ बटाती थी। उनके यहाँ पर सारे द्वेषी नहीं थे, छोटी रानी के कारण ही ये द्वेषता बड़ी थी। और उनके जो चाहने वाले थे वो सोचते थे कि कोई बात नहीं, ध्रुव जैसे ही बड़ा हो जाएगा हम विद्रोह करेंगे, परंतु उत्तराधिकारी तो हम ध्रुव को ही बनाएंगे। ये बात रानी के कान में पड़ गई थी, इसीलिए वो उसे हटाना चाहती थी। और आज ऐसा ताना मारा और कहा मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। कहा नहीं, अगर इस गोद में बैठना है, इस सिंहासन के ऊपर तक तुझे जाना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ के हृदय से चिपट करके ध्रुव जी रोने लगे। माता ने कहा क्या हुआ? तो ध्रुव जी ने कहा कि आज छोटी माँ ने मेरा अपमान किया है। अकेले में कुछ कहती तो कोई बात नहीं, परंतु सारे राज्यसभा के सामने मेरा अपमान किया है। और माँ इतना ही नहीं, मुझे इतना तक कहा है कि अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो तुझे मेरी कोख से, पिता की तुझे गोद चाहिए तो मेरी कोख से जन्म लेना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी धर्म की परीक्षा होती है। माँ ने अभी भी उनके मन में द्वेषता नहीं भरी। कहा बेटा मैंने पहले भी तुझसे कहा था कि वो भाग्यशाली है,
और तेरे पिताजी बुरे नहीं है, हमारा ही समय खराब है, परंतु बेटा कोई चिंता नहीं। अरे पिता तो तेरे पिता तो पिता ही रहेंगे, अगर चाहे उनसे तू दूर रहे चाहे पास रहे, वो तेरे पिता ही रहेंगे। परंतु एक मार्ग और है, तुझे जो जन्म जन्म के हमारे माता पिता है, जो जन्म जन्म का पिता है, अगर तू उसे प्रसन्न कर लेगा, उसे पालेगा, तो फिर तेरा ये पिता तो क्या, जगत के सारे तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, और एक सिंहासन तो क्या, तू पूरे भारतवर्ष का सम्राट बन जाएगा। फिर ध्रुव जी ने कहा, माँ कैसे हो सकता है? तब माँ ने कहा कि मैं कितने कष्ट में रहती हूँ, परंतु मेरे प्रभु को मैं नहीं भूलती, क्योंकि संसार के जितने रिश्ते हैं वो थोड़े समय के हैं, व्यक्त और अव्यक्त, ये बड़ी बात है, ये समय भी नहीं है। व्यक्त का मतलब जैसे आपके मेरे नाना जी थे, पिताजी भी थे, पहले नहीं थे, फिर सिर्फ उनका नाम रहा, और नाम में नाम ही छुपा है, आज वो नहीं दिखते, कल को हमारे छोटे नाती पोते होंगे और वो जिद पे अड़ जाए कि हमने उन्हें नहीं देखा, तो इसका मतलब वो थे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहेंगे कि हाँ वो है। तो ध्रुव की माँ ने कहा, बेटा भगवान नारायण ही सबका पिता है, तेरे पिताजी को बनाने वाला भी नारायण है, और उनमें जो शक्ति है वो भी नारायण की है, जो राज्य है उन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ अब तो पहले मुझे उस परमात्मा को ही प्रसन्न करना है। माँ ने पकड़ा, परंतु नहीं, पहले इतना ज्ञान दे दिया और अब पकड़ने से क्या फायदा। ध्रुव जी अटल ध्रुव, उन्होंने प्रण कर लिया कि माँ अब अगर जिंदा रहना है तो भगवान को पाना है, और मुझे सम्राट मेरे पिताजी के पास गोदी का अधिकारी बनना है, वरना तो इस जीवन का कोई मोल नहीं है। अब जैसे ही माँ सो जाती है और ध्रुव को छाती से लगा करके माँ सोती है, माँ मन में सोचती है, रात निकल जाएगी, छोटा ही तो है, समझ जाएगा। ध्रुव जी को कैसे तैसे भोजन करा के माँ सुला देती है, और माँ की आंख लगते ही माँ सखी मोसी कह के जाती, सोई माता को प्रणाम करके और भगवान से प्रार्थना करके, प्रभु मेरी माँ का ध्यान रखना, और मैं ऐसा बेटा हूँ जो आज मेरी माँ का अनादर करके जा रहा हूँ। माँ का अगर आशीर्वाद मिल जाता तो अच्छा होता, परंतु मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती। और ध्रुव जी निकल जाते हैं, और जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। ये दो ही तो हैं जो हमारे लिए भक्ति का प्रचार करने के लिए और हमें संभालने के लिए घूमते हैं। कौन है? जो अजर और अमर है, एक हनुमान जी महाराज और दूसरे नारद जी महाराज। जब भी कोई भगवान की भक्ति के लिए निकलता है तो नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं, और नारद जी रास्ते मिलते हैं, छोटे से बालक को देख करके तुरंत पहचान गए और हृदय से लगाया, कहा तू ध्रुव यहाँ कहाँ? कहा मुझे मार्ग बताओ। और ध्रुव जी समझ गए कि जिस पद का अधिकारी है, क्योंकि ये बाद में आएगा कि ध्रुव जी को ऐसे 5 वर्ष के कोई भक्ति ना चाहती थी, ये पिछले जन्म के बहुत पुण्य थे। तो ध्रुव जी को बहुत समझाया नारद जी ने, पर माने ही नहीं। तब नारद जी ने कहा कि एक आलंबन तो चाहिए, हम किसी के भी जाए भक्ति करने जाए संसार में, आलंबन तो चाहिए, और नाम में नाम ही छुपा है। आप अपने बेटे को याद करोगे तो सामने बेटा ही दिखेगा, और मैं अपने बेटे को दूर बैठी को याद करूं तो वही। तो राम का नाम लेते ही राम की छवि सामने आएगी, कृष्ण का नाम लेते ही कृष्ण की छवि आएगी, और नारायण हरि का नाम लेते वही आएंगे। तो उन्होंने एक आलंबन दिया, और ध्रुव जी को आलंबन तो दिया, तो कहा कि पहले किस किस की सहायता करी, किस किस की मदद करी। तो उन्होंने बता दिया, धरती की रक्षा करने की 12 रूप धारण किया, सब कुछ बता दिया। अब मन में विचार किया कि चलो अगर जिंदा रहा तो प्रभु को पाकर आऊंगा, वरना भगवान की सृष्टि में निकल गई, जो खाएगा जिसका ग्रास बनना है बन जाऊंगा। और ध्रुव जी जाते हैं, परंतु जब भक्ति के लिए कोई जाता है तो भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जीव बालक राखे महतारी, सदा करे तिनकी रखवाली, और गांठ में राखे नहीं, मांगन में सकुचाए, जिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखा ना सो जाए। हरि पीछे पीछे घूमते हैं कि मेरा भक्त कहीं भूखा ना रह जाए। कितनी कथाएं हैं, आधी आधी रात को अपना ही प्रसाद
लेकर के ठाकुर जी डोलते हैं, कहीं छुपा कर डोलते हैं। और महाभारत में तो हमने द्रौपदी जी का चरित्र सुना है कि कैसे, अरे यहाँ तक मेरे प्रभु तो द्रौपदी जी की जो पनही थी पांव की, वो भी अपने दुपट्टे में छुपा करके चल रही हैं। मेरे भक्त का अनिष्ट नहीं होना चाहिए। और ध्रुव जी, हमें लग रहे हैं ध्रुव जी अकेले थे, नहीं नहीं, भगवान का नाम, भगवान का आलम्बन, भगवान की शक्ति, और पूरी सृष्टि में कौन है जाको राके साइया मार सके ना कोई। ध्रुव जी की तो रक्षा ऐसे करे थे, चक्र सुदर्शन को भी दिया कि मेरे ध्रुव का कोई बाल बांका भी ना कर दे। दिखने में ध्रुव जी अकेले दिख रहे थे, परंतु नारद जी का दिया हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखो, हम अगर कहें कल हमारे लाला का जन्मदिन होगा, वासुदेव नहीं नहीं, वासुदेव जो सब जगह वास करे वो देव, उसका नाम है वासुदेव। ये तो बाद में हमारे ठाकुर के पिताजी का नाम बाद का है, ये वासुदेव, वो वासुदेव। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, वो वासुदेव जो हर जगह वास करे, उस देव को मेरा प्रणाम है। हम कहीं भी रहे, सुख की नींद सो सकते हैं, जंगल में सो सकते हैं, पहाड़ों में हम जाते हैं, घर पे तो कितना करते हैं, कार लगा दे, ये लगा दे, ओपरी पराइगढ़, पता नहीं। अब देखो, जब बाहर जा रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ कौन रक्षा कर रहे हैं भाई, हमारी कितनी है। ऐसी तपती धूप में हम चल रहे हैं, हम थोड़ी ना चल रही हैं, वो चला रहा है, वो पग पग पे मदद कर रहा है, वो चाहता है कि हम उनके हर क्षेत्र में घूमें, वो चाहता है, इसलिए हम चल रहे हैं। तो ध्रुव जी आकर के इसी टीले पर बैठ जाते हैं और बैठ करके भगवान की तपस्या में, छोटे से ध्रुव जी क्या जानते थे ओम न, और कौन कहता कि डर नहीं लगता, ध्रुव जी को भी डर लगता था, आंख बंद कर लेते थे और फिर पुकार करते। और कितनी बार तो छोटे से ध्रुव जी को ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती, क्योंकि भगवान की तो हम 2 रुपए की हंडिया लेते हैं, उसको भी देखते हैं, तो क्या भगवान अपनी भक्ति ऐसे ही दे देंगे, और क्यों कर दे देंगे। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, धन मांगे तो धन दूं, मुक्ति मांगे तो मुक्ति दूं, सायोज्य, सालोक्य, सामीप्य, सब कुछ देने को तैयार हूँ। अगर मैं नहीं देना चाहता तो मेरी भक्ति नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि फिर सारी जिम्मेवारी मुझ पर आ जाएगी। और देखो, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, माया इधर है और भगवान इधर है। माया सारे दिन बुलाती रहती है, माया बुलाती रहती है, क्योंकि हमारी रुक्मिणी मैया ने आदेश कर रखा है कि इनके जितने पीछे पड़ेंगे उतना ये मुझसे दूर रहेंगे, इन पे झंझट रहेंगे। भक्तों का तो क्या है, वचन दे दिया, पूरा भगवान करते डोलो। तो माया बुलाती रहती है कि इधर सुख ही सुख है, इधर आ जाओ, बेटे दूंगी, पोते दूंगी, धन दूंगी, ये दूंगी, यश दूंगी, समृद्धि दूंगी। निमिष कहते हैं ना, पलक झपकते की देरी है। अगर हमने इधर देख लिया तो वो तो बुलाने को तैयार है, परंतु हमें इधर देखना ही नहीं है। जो भक्त होते हैं वो सिर्फ इधर देखते हैं। और संसार में सबका अनुभव रहा भी है, क्योंकि गृहस्थ में है, सब तरह के रूप हमने देखे हैं, सब लोगों से हम मिले हैं। तो हम जब तक हमने सबने अनुभव, निजी अनुभव भी सबका रहता है कि जब तक हम संसार से कुछ चाहते हैं हमें कुछ नहीं मिलता। लो की लकीर कहकर लिख के रख लो ना, रिश्तों से वो हम जितना प्रेम करते हैं, अरे उतना भी नहीं मिलेगा, बदले में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता इस संसार से, कुछ नहीं। क्योंकि संसार, प्रेम संसार को चाहिए ही नहीं। जो प्रेम चाहिए तो प्रेम करे, उनसे हमारा धन चाहिए, उन्हें हमारा तन चाहिए, तन दे दो, धन दे दो और मन दे दो। और मन दे दो, कितने दिन दोगे? और मन लगता क्यों नहीं? ये नारद जी ही उपदेश कर रहे हैं, बार बार में आते हैं, कभी किसी रूप बना करके ध्रुव जी को। आप बता सकते हो हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? और जब तक सच्चा सुख हृदय से नहीं, सागर है हृदय, भगवान का नाम सागर है। अब देखो, अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, कई बार ऐसा होता है मन नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ मनोरंजन के साधन ढूंढ करके इस मन को लगाने की चेष्टा करते हैं। कितनी देर, बाहर से मीठा, जलेबी को मीठा किया जाता है, गन्ना स्वतः मीठा होता है।
तो बाहर से जो हम सुख की कामना करके मन को सुखी रखना चाहते हैं वो फिर भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि गीता जी में भी आप पढ़ते हो, गीता जी में पढ़ा है कि जो इंद्रियां इनमें मैं मन हूं, जो मन इतना बलवान का है वो और कहीं कैसे लग जाएगा भाई? जब तक उनके चरणों की शरण ग्रहण नहीं कर लेते। मैं कुतिया मेरे राम की और मोतिया मेरा नाम, और जित खींचे डोर वैसे ही चलो। अपने आप को तिनके से भी हल्का जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारा द्वंद्व हृदय का नहीं मिटेगा। और धीरे धीरे ध्रुव जी का द्वंद्व मिट गया, और मिटते मिटते उन्होंने पहले तो थोड़ा भोजन लेते थे, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर फल फूल लेते हैं वो 1 महीना निकाल दिया। फिर मन में विचार किया अब भी भगवान नहीं मिले, आँख खोल करके देखें और फिर बंद करें। जब नैन खोलूं जब नैन मूंदूं, जब नैन खोलूं जब नैन मूंदूं, राधे कृष्णा बोलूं राधे कृष्णा बोलूं, कृष्णा बोलूं राधे कृष्णा बोलूं। ओम नमो भगवते, भगवते माता का नाम है, साथ में माँ के रूप में रक्षा करेगी। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। धीरे धीरे उनकी भक्ति बढ़ी तो कहते हैं सारे देवता आने लगे। अरे छोटे से बालक तुझे क्या चाहिए? तुझे हम धनवान कर देते हैं, हम तुझे बलवान कर देते हैं, तुझे सेना दे दे, कर दे अपने पिताजी पे चढ़ाई, कुछ हमें मंत्री संतरी बना देना। जो यहाँ व्यापार होता है वहाँ भी होता है, भक्ति पे चलो सब आ जाएंगे व्यापार करने को। और ध्रुव जी ने कहा नहीं, मुझे तो वही चाहिए, और जब तक वो नहीं आते तब तक मैं किसी की मानने वाला नहीं हूँ। और धीरे धीरे ध्रुव जी की भक्ति बढ़ती गई और उन्होंने अन्न का भी त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया। और अब तो ध्रुव जी लास्ट में तो ऐसी स्थिति हुई, बाबा को तो पता ही, अंगूठे पर खड़े होकर के ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या करी। और ऐसी तपस्या करी, जब भी कोई आते तो कोई इनसे कहता कि अरे ध्रुव तुझे समझ नहीं है, इनको पा करके अभी तक कोई सुखी नहीं हुआ, घर बार सब छुटा देंगे। कितना कहा उन्होंने, दक्ष के पुत्रों की कहानी बताई, कभी किसकी बताई कभी किसकी, पर उन्होंने कहा मुझको तो समझ इतनी भली है, एक हमारे बांके बिहारी, दूसरी राधा रानी सरकार। औरों को समझ करके मुझे क्या करना है, मुझको तो इतनी समझ भली है कि मेरे नंद नंदन मेरे अपने हैं। अब ध्रुव जी की भक्ति इतनी बड़ी कि सारे जो थे लोग थे वो डोलने लगे। सबसे पहले तो हमारे इंद्र जी को खतरा हो गया। मैंने विचार किया कि न जाने कलयुग कब खत्म होगा, बलि तो बनेगा ना बनेगा, ये तो अभी बन जाएंगे। तो वो जाकर के भगवान सबसे कहते हैं, परंतु नहीं, धीरे धीरे वो 6 महीना पूरा होता है और हमारे हरि गरुड़ पर चढ़ करके भगवान आते हैं स्वयं आकर के। परंतु गरुड़ जी ने तो गरुड़ पे बैठ कर आते हैं, परंतु ध्रुव जी की तो अब समाधि लग गई थी, भीतर ही भगवान के दर्शन करने लग गए थे। अब बाहर जो खड़े हैं उन्हें मतलब ही नहीं है, भीतर वाले के दर्शन में ही मगन हो गए थे। और धीरे धीरे हमारे प्रभु खुद पुकारते हैं, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव। तब भगवान ने ही अपनी माया का पर्दा हटाया और ध्रुव जी ने आंखें खोली, जो यहाँ छवि थी वो सामने देखी और बड़े प्रसन्न हुए और प्रणाम करते हैं। और अब तक तो ध्रुव रहे ही नहीं, ध्रुव नहीं थे, सब कुछ पा गए थे। और वैसे भी ऐसा संसार का कौन सा सुख है जो 50-55 की उम्र के बाद में लगे कि वापस भोगने आना चाहिए? कौन सा ऐसा रिश्ते का प्रेम देख लिया कि उसे कि भाई इसके लिए तो वापस आना ही चाहिए? लगता है किसी को? ये भ्रम है।
इस संसार ये दुखालय, नाम इसका दुखालय, यहाँ पर सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। सुख के भ्रम में हम जी रहे हैं और यहाँ पर सुख है ही नहीं। फिर ध्रुव जी ने जैसे ही भगवान को देखा, प्रणाम किया और भगवान ने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके अब मन था कि स्तुति करूं, परंतु कैसे करूं, छोटा बालक कुछ नहीं जानता, टुकर टुकर हमारे हरि को देख रहे थे। फिर भगवान ने ही अपना शंख लिया और उनके कपोल पे लगाया और उन्हें स्तुति गाई, और ध्रुव स्तुति बड़ी सुंदर है, स्तुति गाई। फिर भगवान ने कहा कुछ मांगो। आज देखो जब सब कुछ पा लेते हैं तो शर्म लगी। कहा जिस दिन मैं निकला था तो मैंने क्या चाहा था, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो बहुत बार कहा तो प्रभु वर देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं कुछ चाहूं ही नहीं। मेरी कामना किसी भी वस्तु की अगर कामना की को पल ऐसे ही सीधी हमारी कामना हमसे कोई गलत काम नहीं कराती है। पहले छोटी छोटी डालियां से निकलती है, अंकुर फूटते हैं, फिर हम उन अंकुरों को सींचते हैं कि भाई हमने अगर ये चाहा तो क्या गलत किया, हमने ये मांगा तो क्या गलत किया। जैसे बाबा जी बैठे हैं तो कहते एक बाबा जी थे, तो उनका एक चेला था, वो बाबा जी के पास जाता आता रहता था। तो बाबा जी रोज काम क्रोध को बस में कर लो, मोह ममता को रोज 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 प्रवचन देते। अब भक्ति में तो मन लग गया उनका, भजन तो वो भी करते, सब करते हैं, परंतु ये छूटे तब ना। हृदय में जो काम और क्रोध के जो कुत्ते पड़े हैं उनकी सड़ान कब मिटे। जब यहाँ पर गोपियों ने तभी तो कहा कि तुम्हारा ये जो कोमल सा पैर है यहाँ धर दो, जो हमारे काम और क्रोध के कालियों का दमन होगा तभी तो तुझसे कुछ प्रेम कर पाएंगे। तो बाबा जी रोज समझाते। तो एक दिन बाबा जी से चेले ने कह ही दिया कि क्या करें, ये तो मेहमान है, घर आए मेहमानों को भगाया भी नहीं जाता। बाबा जी समझ गए, कहा कोई बात नहीं, घर में मेहमान आए काम के क्रोध के तो कब तक, कितने वर्षों तक, जब शरीर छूट जाएगा तब छोड़ा तो क्या छोड़ा, इससे पहले इनको छोड़ो। तो बाबा जी ने कहा घर आए मेहमानों को बसाया भी नहीं जाता, घर आए मेहमानों को बसाया भी नहीं जाता। तो अब ध्रुव जी भगवान से कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वर दो कि मेरी मांगने की कामना ही सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। परंतु भगवान ने कहा नहीं। देखो विभीषण जी भी नहीं चाहते थे, जब तिलक किया नहीं चाहते थे, पर भगवान ने खुद कह दिया उर कछु प्रथम वासना रही। कहा एक बार तुम्हारी भी कामना थी, भगवान पहले सारी कामना पूरी करते हैं और बाद में कहते हैं अब तो भक्ति कर ले। और विभीषण जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा उर कछु, वो कब रही थी, जब सीता माता को रावण लेकर आया तो उन्होंने जब दुख देने लगा सबको, तो विभीषण जी के मन में था अगर मैं राजा होता तो ये कार्य नहीं होता, ये दुख लोगों को नहीं होता। तो भगवान ने कहा पहले तुम्हारी भी एक कामना पूरी करनी है, फिर भक्ति करेंगे। और हमारे सुग्रीव जी जैसे कहते हैं जिसके जीवन में महात्मा है होना ही चाहिए, क्योंकि जो बाली था उसके यहाँ पर कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, परंतु ज्ञान देने वाला संगति करने वाला हनुमान नहीं था। सुग्रीव के पास कुछ नहीं था, पत्नी भी छीन ली गई, सब धन दौलत सब छीन ली गई, परंतु ज्ञान देने वाला हनुमान था। राम की भक्ति से मिलाने वाले हनुमान जी थे। तो जीवन में एक महात्मा जरूर होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो पहले की प्रेरणा है वो मैं पूरी करूंगा, और तुझे राज्य तो करना ही पड़ेगा। देखो एक दिन कैसे अपमान कर रहे थे, और राजा जी खुद रथ पर सवार होकर के हाथी की सवारी लेकर के पूरे राज्य के लोग स्वागत के लिए निकलते हैं, और इसी कोकिला वन में मना करके लेके जाते हैं। जैसे राम जी से भरत जी गए थे, वैसे ही मधुवन में आकर के भगवान उनकी सवारी आती है और आकर के लेकर के जाते हैं। और जब ध्रुव जी बड़े हो जाते हैं तो उन्होंने राज्य किया, बहुत अच्छे से राज्य किया। परंतु देखो
ऐसे भगवान की भक्ति बढ़ी, ऐसी बढ़ी तो आपने शायद नहीं सुना होगा। तो ध्रुव जी का कभी कभी मन करता शायद यही सरोवर होगा। ध्रुव जी का मन करता तो वो नाव में बैठते और भगवान को याद करते तो भगवान स्वयं प्रकट होते और ध्रुव जी के साथ वार्तालाप करते। तो एक बार लोग कहते कि इतने छोटे से बालक को भगवान कैसे मिल गए, 5 साल की उम्र में भगवान को कैसे पा गए। तो ये बात ध्रुव जी को भी लगी कि भगवान आप बड़े दयालु हो, आप भेदभाव करते हो। तो कहाँ हम भक्तों पर आ गए। हाँ, मैं मेरे भक्तों के साथ भेदभाव करता हूँ, मेरे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं, परंतु हंसे भगवान। एक दिन बात को टाला, 2 दिन टाला, पर जब भी नौका विहार करते ध्रुव जी, साथ में ठाकुर जी को याद करते, फूल बंगला नाव में सजाते और ठाकुर जी विराजमान हरि हो जाते। और जब बातें करते तो एक दिन बाबा को तो पता ही होगा, अब कहाँ किस जगह पर दिखाया मुझे नहीं पता, तो उनको दिखाया एक हड्डियों का तो उन्होंने दिखाया उनकी हड्डियों का, कहा कि इतने जन्म तेरे निकल चुके हैं भक्ति करते करते, इतने जन्म निकल चुके हैं। वो उनका पुण्य था। और पुण्य कुल उदय जब हुआ है ये आखिरी जन्म है। कैसे प्रकट हुए? ध्रुव जी का शरीर तो जर्जर हो चुका था, निद्र बंद थी। अब भगवान सामने खड़े हुए। भगवान को काफी समय हो गया, लेकिन ध्रुव आपको नेत्र नहीं खोला है। तो भगवान का जो चतुर्भुज रूप था, क्योंकि ध्रुव के शरीर के अंदर था, हृदय के अंदर।